हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज़। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूँगा पबजी गेमिंग टेस्ट हमारे एक्सपीरिया XZ3 का गूगल पिक्सल 3 से। बात करूँ दोनों की प्राइसिंग की तो भाई 2022 में पाकिस्तान में ये फ़ोन एज अ किट मिलते हैं। आपको पता है ये दोनों के दोनों फ़ोन जो हैं वो कुछ 2018 के हैं और अभी फ़िलहाल ये एज अ किट मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपीरिया XZ3 में स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलता है। 4GB 64GB का वेरिएंट है और ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियल PTA अप्रूव 18 से 19 हज़ार में आराम से मिल जाता है। बात करें अगर गूगल पिक्सल 3 की तो ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में कुछ अराउंड 18 से 19 हज़ार में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको PTA पैच अप्रूव मिलता है। मतलब ऑफिशियल PTA अप्रूव काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो इसलिए यहाँ पर पैच अप्रूव मिलता है। और पैच अप्रूव होने के बाद ये जो है सिम वगैरह चला लेता है आपकी। और यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम जो है ना एयर के फ़ोन है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है। और लेट्स सी देखते हैं कि भाई यहाँ पर बैटरी ड्रेन कितना मिलता है, हमें कोई हीट वगैरह का इशू अब मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि 2022 में जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन फ़ोन्स की, क्योंकि अब जो बॉक्स पैक फ़ोन है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि जो किड्स फ़ोन है, जो कि ख़ास तौर पे जो PTA अप्रूव हो जाते हैं ऑफिशियल या फिर पैच भी, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। खैर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करूँ दोनों की बैटरी की तो आपको पिक्सल 3 में कुछ है ना कुछ 2915 mAh की बैटरी मिलती है और एक्सपीरिया को मिलती है कुछ 3300 mAh की बैटरी। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों में जो है पबजी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स सी, यहाँ पर हम दोनों में पबजी को ओपन कर लेते हैं। पबजी ये रहे दोनों में। पहले मैं आपको दोनों का Antutu बैक में स्कोर दिखा देता हूँ कि Antutu पे स्कोर क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो स्कोर की बात कर लेते हैं पहले। ये स्नैपड्रैगन 845, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपीरिया में स्कोर था वो थोड़ा सा ज़्यादा आया था। मतलब एक्सपीरिया में आपको जो है ना कुछ 2,94,000 तक का स्कोर मिलता है, जबकि हमारा जो पिक्सल है वो कुछ 2,69,000 तक का स्कोर करता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सेम प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी हमारा जो एक्सपीरिया है वो थोड़ा सा जो है ना उसमें जो स्कोर है वो ज़रा सा ज़्यादा है। खैर अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पबजी है उसको ओपन कर लूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में आपको 60 FPS का गेम प्ले ज़रूर मिल जाता है, ठीक है, आपको स्मूथ पे। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई पबजी कौन सा फ़ोन पहले ओपन करता है। सर दोस्तों, दोनों फ़ोन में मैंने पबजी को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर जो है आपको दोनों में ड्यूअल स्पीकर सेटअप मिलता है, जो कि अगेन यहाँ पर जो गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खैर बात करूँ अगर दोनों की ही ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरिया में जो है ना एक तो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 6 इंचज़ का डिस्प्ले है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले। और हमारा जो पिक्सल है उसमें थोड़ा आपको 5.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है। देख सकते हैं कि डिस्प्ले पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, अगर आप पिक्सल 3 XL लेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले थोड़ा बड़ा मिलेगा, तो अगर आप वो लेना चाहते हो उसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, और बस बैटरी थोड़ी बड़ी है वहाँ पर। खैर बात करूँ यहाँ पर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्मूथ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन है, और उसके बाद HDR पे अल्ट्रा का, फिर HD पे अल्ट्रा और बैलेंस पे अल्ट्रा है। अल्ट्रा HDR का ऑप्शन नहीं है, तो स्मूथ पे एक्सट्रीम मतलब 60 FPS का गेम पहले हम दोनों में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ हमारे ग्राफिक्स में जाके। सेम आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम मिलता है। यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स मिलती हैं वो मिलती हैं स्मूथ पे एक्सट्रीम, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे अल्ट्रा, HDR पे अल्ट्रा, और अल्ट्रा HDR का ऑप्शन यहाँ भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर जो है ना है। और इसके अलावा हम दोनों में ही जो जायरो की सपोर्ट है उसमें ऑन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जायरो दोनों में हार्डवेयर बेस है। लेकिन देखते हैं कि भाई इतने सालों बाद किसका जो जायरो हो वो ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं जायरो वगैरह में काफ़ी टाइम बाद अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कितने साल पुराने फ़ोन हैं ये, इसकी वजह से। खैर यहाँ पर हम ओके कर देते हैं स्मूथ पर एक्सट्रीम को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी दिखाऊँ तो भाई बैटरी अभी 88% है हमारे एक्सपीरिया में, और यहाँ पर जो बैटरी है वो 71% है, ठीक है। तो 88 और 71% है, और मैंने शायद जो है एक्सपीरिया में बैटरी स्टेमिना मोड ऑन किया हुआ था, तो मैंने स्टेमिना मोड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 87% बैटरी है, ठीक है, हमारे एक्सपीरिया में, और यहाँ पर 71% बैटरी है, ठीक है। तो इस टाइम से हम बैटरी जो है ना काउंट करेंगे। सो लेट्स सी, अब यहाँ पर जो है
स्मूथ पे एक्सट्रीम मैंने लगा दिया है हमारे एक्सपीरिया में, ठीक है। तो मैं ज़रा इनवाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ही मैच में जाएंगे ताकि बेहतर अंदाज़ा हो पाए। यहाँ पर मैं इनवाइट कर देता हूँ, लेट्स सी। इनविटेशन भेज दिए मैंने, यहाँ पर अप्रूव हो गई है। तो यहाँ पर दोनों ने जो है वो माइक यूज़ करने का मांगा है। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मैंने पिक्सल पे जो है जो ग्राफिक्स जिनको ओके किया, हाँ ओके हो गई है, ठीक है। स्मूथ पे एक्सट्रीम दोनों पे खेल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है ना क्लासिक कर देता हूँ, जो इसका लेआउट है क्लासिक पे लगा देते हैं, दोनों क्लासिक पे हैं अब। सो भाई यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खेलेंगे यहाँ पर अरीना ट्रेनिंग, ठीक है। सो अरीना ट्रेनिंग को जो है यहाँ पर हम ओके कर देते हैं, ठीक है। अब अरीना ट्रेनिंग में अपना डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड करके मिलते हैं। सो दोस्तों फाइनली मैप मैंने दोनों में डाउनलोड कर लिए हैं और यहाँ पर हम अरीना में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं मुझे दोनों में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा मिलता है। अच्छा, मैप डाउनलोड करने में कुछ अराउंड मुझे 10 मिनट लगे। तो 10 मिनट में बात करूँ बैटरी की, तो यहाँ पर 84% हो गई है हमारे एक्सपीरिया में, और यहाँ पर हो गई कुछ 68% हमारे पिक्सल में। तो लेट्स सी, बैटरी ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही ड्रेन हो रही है, ठीक है। 87 से 84 हुई और यहाँ पर 72 से कुछ 68 हो गई, तो कुछ 3-4%। तो सबसे पहले हम एक्सपीरिया में खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो स्पीकर है वो एक्सपीरिया के ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सपीरिया आपको डुअल स्पीकर सेटअप मिलता है, ठीक है। एक इस तरफ है जो कि एक बड़ा स्पीकर है, और एक आपको जो है ना माउथ पीस में स्पीकर मिलता है। इस तरफ एक छोटा सा नीचे की तरफ स्पीकर है यहाँ पर ना, जो कि विजिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना साउंड आता है। लेट्स सी, बात करूँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीकर, मैं तो कम कर देता हूँ स्पीकर ना। ये स्पीकर जो एक्सपीरिया के जो है ना, मैंने जब पहले भी यूज़ किया था, स्पीकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। टच तो भाई अभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पर, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किल भी आराम से किया, टच कोई मुझे इशू नहीं आया, टच का इशू नहीं है यहाँ पर। बात करूँ डिस्प्ले की, तो साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अब डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी यहाँ पर मैं दोनों को दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पर 50% ब्राइटनेस है हमारे पिक्सल में, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी अराउंड कुछ 40-45% नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों को मैं 50% में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 50% हो गई है, यहाँ पर अराउंड पहले ही 50% है, ठीक है। तो 50% मैंने दोनों की ब्राइटनेस कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूँ दोनों की उसकी, तो डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है हमारे एक्सपीरिया का, ठीक है। बाकी जो कलर्स हैं दोनों के ऑलमोस्ट अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आउट हो रहा हूँ, पहले मैं जो है ना थोड़ा सा किल कर दूँ, लेट्स सी। ऐसे मुझे कोई भी लैग अब तक नहीं दिख रहा। 60 FPS गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है हमारे एक्सपीरिया में, और हीट भी मुझे फ़िलहाल अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15 मिनट से जो है ना इनमें दोनों में पबजी चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो टच रिस्पॉन्स है वो अच्छा है यहाँ पर। डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक्सपीरिया का, क्योंकि एक क्वाड एचडी पैनल है यहाँ पर, और हमारा जो पिक्सल है उसमें आपको फुल एचडी पैनल मिलता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर क्वाड एचडी पैनल है और फुल एचडी पैनल है, लेकिन जो डिस्प्ले के कलर्स हैं दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर 60 FPS पे भाई अरीना तो खेल सकते हो हमारे पिक्सल में। यहाँ पर ऐसा कोई भी इशू फ़िलहाल तो नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर किल मैं आराम से कर रहा हूँ। किल करने में मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या फायर कनेक्टिविटी में इशू, या कर्सर भी बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर भी जो है ज़रा सा भी लैग नहीं कर रहा है, जबकि आपको पता है कि इस प्राइस में जो बॉक्स पैक साइड आते हैं उनका क्या हाल है। तो सबसे अच्छी बात एक्सपीरिया पे यह एडवांटेज है, एक्सपीरिया आपको जो है ना पीटी अप्रूव मिलता है, वो भी ऑफिशियल। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम आधा गेम कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ हमारे पिक्सल में। तो पिक्सल में स्क्रीन छोटी है, ब्राइटनेस मुझे पिक्सल की थोड़ी कम लग रही है हमारे एक्सपीरिया के मुकाबले में, ठीक है।
क्योंकि 50% दोनों की ब्राइटनेस है, तो यहाँ पर ब्राइटनेस जो है मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कोई मुझे लैग फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी जो टच का रिस्पॉन्स है अच्छा है, और कलर्स वगैरह भी ठीक हैं। डिस्प्ले का एक बहुत बड़ा जो है ना फ़र्क ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राइटनेस है थोड़ी कम है, तो आपको जो है ना कुछ 70% पे करके जो है ना यहाँ पर खेलना पड़ेगा, जब भी आपको जो है ना गेम में मज़ा आने वाला है, वरना गेम में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने किल कर दिया एक और बंदे को, तो किल यहाँ पर भी आराम से हो रहे हैं। जायरो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। मैंने एक्सपीरिया का जायरो चेक नहीं किया, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर जो 60 FPS है यहाँ पर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। टच फायर कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये दोनों के दोनों जो है ना वो एक फ्लैगशिप फ़ोन है, और अब तक दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये उन लोगों के लिए भी है जैसे कि अब हम यहाँ पर मैं स्पीकर ऑन कर लेता हूँ ना, इसका स्पीकर मैं बंद कर लेता हूँ हमारे एक्सपीरिया का। बात करूँ स्पीकर की, तो स्पीकर मुझे ज़्यादा लाउड लगा था हमारे एक्सपीरिया का। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर है देखा जाए तो। 1 सेकेंड, स्पीकर मैं कम कर लेता हूँ। तो ये पिक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सा स्पीकर जो है ज़्यादा लाउड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सपीरिया का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैंने फुल किया तो मुझे पता लगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीकर है। तो स्पीकर के रिगार्डिंग दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों के डुअल स्पीकर हैं, और स्पीकर की जो स्ट्रेंथ है दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना फास्ट हो जाता है। मैं थोड़ा सी यहाँ पर स्पीकर बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो लेट्स सी। तो भाई दोनों पे आप जो है ना विदाउट हैंड फ्री के गेम खेल सकते हो, ठीक है। आपको जो स्पीकर का साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। फायर कनेक्टिविटी ठीक है। डिस्प्ले साइज़ से आपको इशू है तो आप पिक्सल 3 XL की तरफ जा सकते हो। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आपको जो है ना यहाँ पर जो ओवरऑल गेम प्ले है वो 60 FPS काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किल आराम से किया। किल करने में कोई भी ऐसा इशू नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में। रेड टीम की विक्ट्री हो गई है, और यहाँ पर लो तो विक्ट्री हो गई है। तभी तो फ़िलहाल जो है हम एक्सपीरिया का जो रह गया है हमारा जायरो, हम जायरो चेक कर लेते हैं एक्सपीरिया का बाद में, ठीक है, मतलब दूसरे गेम में, ठीक है। तो भाई बात करूँ अरीना की, तो अरीना में दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। दोनों में मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं था, लेकिन डिस्प्ले में आपको अगेन एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक्सपीरिया का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बात करूँ बैटरी की, 81% बैटरी हो गई हमारी एक्सपीरिया में, मतलब 87 से 81%, 6% बैटरी ड्रेन हुई है। और 72 से 64%, मतलब 8% बैटरी ड्रेन हुई है हमारे, सॉरी 71 से 64%, मतलब 7% बैटरी ड्रेन हुई है हमारे पिक्सल में। लेट्स सी। अब हम जो है वो लिविक खेलते हैं, ठीक है, लिविक, या फिर हम खेलते हैं यहाँ पर हमारा एरेंगल, ठीक है, एरेंगल खेल लेते हैं, सही है। और आपसे मिलते हैं गेम स्टार्ट करके एरेंगल का। तो दोस्तों दोनों में हम यहाँ पर गेम में एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात करूँ अगर दोनों की ही स्पीकर्स की, तो मैं दोनों में बारी बारी करके आपको ना फुल स्पीकर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है ना अभी, ये हमारे एक्सपीरिया के हैं, तो यहाँ पर फुल स्टेप की आवाज़ सुन सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ हमारे पिक्सल के स्पीकर, ठीक है। अब यहाँ पर आप पिक्सल के साउंड सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों के स्पीकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ड्यूअल स्पीकर सेटअप है, तो दोनों का जो स्पीकर है वो ज़्यादातर जो है ना साउंड नीचे से आता है। दोनों में कुछ 70% साउंड नीचे से आता है और 30% ऊपर से आता है। खैर बात करूँ यहाँ पर कलर्स की, डिस्प्ले के, अगेन यहाँ पर जो कलर्स हैं दोनों में अच्छे हैं। अब यहाँ पर मुझे हल्का फुल्का जो है लैग हमारे पिक्सल में हल्का सा लैग मुझे ज़रूर मिल रहा है। बात करूँ रेंडरिंग की, तो भाई यहाँ पर जो प्लेन के कलर हैं मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कलर का एक अगेन काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरिया का डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और जो पिक्सल का डिस्प्ले है वो थोड़ा सा डार्कर साइड पे। लेकिन ओवरऑल दोनों ही जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों में जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ से आपको बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके अलावा एक डिस्प्ले साइज़ का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और ओवरऑल अब मैं जो है ना थोड़ी सी यहाँ पर जो
साउंड इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, नॉइस को। और बात करूँ हमारे पिक्सल की, तो पिक्सल में भी यहाँ पर जो कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर उतरते हुए जो इसकी मैप की रेंडरिंग है आप दोनों में चेक कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि दोनों में जो यहाँ पर आपको जो मैप है वो कैसा नज़र आ रहा है, सही है। अब यहाँ पर कलर्स आप देख सकते हैं। अब थोड़े से मैं कहूँगा कि थोड़े से जो है ना कंट्रास्ट हैं, जबकि मैंने दोनों में स्मूथ पे रखा हुआ है और दोनों को जो है ना मैंने क्लासिक पे रखा हुआ है, दोनों में कलरफुल नहीं लगा हुआ क्लासिक पे। सो यहाँ पर थोड़े से जो है ना वो शार्प कलर मैं कहूँगा कि हमारे मुझे लगे ना थोड़े से पिक्सल के, और थोड़े से उस डल डल टाइप भी हैं। लेट्स सी। अब यहाँ पर बात करूँ भाई जायरो की, तो जायरो यहाँ पर एक्सपीरिया में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। जायरो हम टेस्ट करना भूल गया था एक्सपीरिया में, तो यहाँ पर हम उतर जाते हैं, ठीक है। अब उतरते हुए मुझे हल्का फुल्का यहाँ पर लैग सा फील हुआ था एक्सपीरिया में भी, लेकिन अब जो है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। अब हम जहाँ पर उतरे हैं वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये खुद ब खुद क्यों चल रहा है, सही है। अब जहाँ पर उतरे हैं वहाँ पर हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा एनिमीज हैं, क्योंकि हम पोचंकी में उतर गए। सो लेट्स सी। ऐसे कोई मुझे यहाँ पर कोई भी वो तो नहीं लग रहा। जैसे कि अब यहाँ पर आती हमारे पास एक आ गया है बोट, बोट कहेंगे, तो भाई यहाँ पर जो है मुझे किसी ने मारा है और यहाँ पर हमने सामने से बंदा आ रहा है। लो भाई यहाँ पर तो हम किल हो गए। अब मैं जाता हूँ एक्सपीरिया से बचाने के लिए। लेट्स सी। कहाँ पर किल किया वो रहा। यहाँ पर तो मेरा पिस्टल है, पिस्टल से किसी को क्या मारूंगा यार। फिलहाल जो है हम गन वगैरह ढूंढते हैं। ये घर भी किसी ने लूटा हुआ है। दोनों में मुझे ऐसे कोई भी लैग नहीं मिला, मुझे पिक्सल में भी लैग नहीं मिला था, यहाँ भी लैग फ़िलहाल तो नहीं है अब तक। मुझे लग रहा है कि सब कुछ लूट लिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है, कोई एक गन भी नहीं है यहाँ पर कहीं भी। और गन मिल जाए बस, पिस्टल है मेरे पास सिर्फ। रिकॉल भी कर लेंगे, पहले गन मिल जाए, मैं ज़रा गन ढूंढ लूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो गेम है वो दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। टच की रिस्पांस मुझे दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। आप देख सकते हैं कर्सर भी जो है यहाँ पर ऐसे कोई भी लैग नहीं कर रहा हमारे इसमें भी क्या बोलते हैं अपना क्लासिक में भी। तो क्लासिक में भी ऐसा कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। बाकी ये है कि यहाँ पर एक गाड़ी मुझे ज़रूर दिखी है अभी, तो यहाँ पर आगे हम बैठ जाते हैं। अब मैं दोनों में ज़रा आपको जो है ना थोड़ा डिफरेंस दिखा देता हूँ दोनों का। हम यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स का आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर अब दोनों में ही यहाँ पर जो है ना वो कलर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलते हैं आपको, जबकि दोनों ही यहाँ पर जो है ना वो काइंड ऑफ यहाँ पर OLED डिस्प्ले है हमारे एक्सपीरिया में, और वहाँ पर भी आपको जो है ना OLED डिस्प्ले मिलता है। अब यहाँ पर साइड बाय साइड में दोबारा कंपेयर करा देता हूँ आपको। लेट्स सी। बात करूँ बैटरी की, तो 77% बैटरी हो गई है हमारे एक्सपीरिया में, और कुछ 60% बैटरी हो गई है हमारे पिक्सल में। तो 11% बैटरी ड्रेन की है पिक्सल ने, और कुछ कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट 11% नहीं, कुछ 9% तक बैटरी ड्रेन की है हमारे एक्सपीरिया ने। 87 पे लगाया था हमने, और कुछ 70 से यहाँ 11% यहाँ पर ही बैटरी ड्रेन हो गई। दोनों में 11% बैटरी ड्रेन हुई है।
अब चलते हैं, हम यहाँ से एग्जिट होते हैं, ठीक है, इस गेम से। सर दोस्तों बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, सबसे पहले बात करता हूँ बैटरी की। तो बैटरी में यहाँ पर कुछ 11% बैटरी ड्रेन की हमारा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। 76% बैटरी है, 87% बैटरी थी जब हमने स्टार्ट किया था, तो 76% बैटरी होगी, 11% बैटरी हमारा एक्सपीरियंस ड्रेन की है। और पिक्सल ने बैटरी ड्रेन की कुछ 12%, यहाँ पर 59% जो है बैटरी रिमेनिंग है, मतलब 12% बैटरी ड्रेन की है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। यहाँ पर 2900 mAh एंड 15 mAh की बैटरी है पिक्सल में। जो पिक्सल जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो थोड़ा कम है, इसके अलावा स्क्रीन छोटी है, इसकी वजह से भी यहाँ पर जो बैटरी है वो 12% तक गई है, वरना ज़्यादा जानी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी साइज़ है वो छोटा है। और एक्सपीरिया का जो बैटरी साइज़ है वो 3300 mAh की बैटरी है, तो यहाँ पर जो है 11% जो है बिल्कुल सही गई है। इसके अलावा बात करूँ अगर दोनों की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के रिगार्डिंग मुझे जो हमारा एक्सपीरिया है वो ज़्यादा पसंद आया। एक तो एक्सपीरिया का डिस्प्ले ब्राइट था, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने जो है ये 80% डिस्प्ले कर दिया। हम खेल रहे थे जब, तो यहाँ पर 50% डिस्प्ले था, तो 50% में यहाँ पर जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो उतनी अच्छी नहीं थी, जबकि मैंने इसको अब तक जो है ना एक्सपीरिया को 50% पे ही रखा हुआ है क्योंकि इस 50% इनफ है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। तो ब्राइटनेस में कहीं ना कहीं मुझे जो एक्सपीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और पिक्सल में आपको कम से कम 70 से 80% में रख के गेम प्ले करना पड़ेगा, जब भी आपको जो है ना जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो अच्छा देखने को मिलेगा, वरना जो डिस्प्ले कलर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे यहाँ पर थोड़े से वीक लगे हैं गेम के अंदर। इसके अलावा बात करूं अगर डिस्प्ले के साइज़ की, तो साइज़ जो है वो जाहिर सी बात है जितना बड़ा साइज़ हो गेमर को उतना पसंद आता है। तो अगर आप पिक्सल 3 XL लेंगे तो हो सकता है आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर मिले डिस्प्ले के रिगार्डिंग। लेकिन अभी जो डिस्प्ले है मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि एक तो बड़ा डिस्प्ले है हमारे एक्सपीरिया का, इसके अलावा कर्व डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो विड्थ वाइज है ना, विड्थ भी हमारी जो है ना एक्सपीरिया की ज़्यादा, मतलब एक्सपीरिया का डिस्प्ले थोड़ा सा चौड़ा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पिक्सल है वो पूरा आया था ऐसे, और इतना जो है हिस्सा एक्सपीरिया का फिर भी बच रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपीरिया का डिस्प्ले है वो थोड़ा है ना साइज थिक, थोड़ा सा ना चौड़ा भी है, तो देखने में यहाँ पर जो है ना जो आप जब गेम खेलते हो तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है, जो कि गेमर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करूँ हमारे ड्यूअल स्पीकर सेटअप की, तो दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे कहीं कहीं दोनों के काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, कहीं मुझे पिक्सल का थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा, लेकिन दोनों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो ड्यूअल स्पीकर सेटअप दोनों के काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा बात करूँ गेम प्ले की, और इसके अलावा कोई जैसे कि कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह, तो फ्रेम ड्रॉप दोनों में नहीं थे। हाँ थोड़ा बहुत हल्का सा मुझे बिल्कुल लैग हमारे एक्सपीरिया में भी और गूगल में भी हल्का फुल्का सा लैग सिर्फ स्टार्टिंग में मुझे मिला, सिर्फ वहाँ पर, वो भी क्लासिक में। हमें अरीना में कोई भी लैग नहीं मिला, लेकिन क्लासिक में हल्का सा लैग स्टार्टिंग में मिला था, लेकिन उसके बाद कोई भी लैग दोनों में नहीं था। 60 FPS गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर रहे थे दोनों। लेकिन ये बात बता दूं कि दोनों के दोनों फ़ोन 40% से नीचे जब बैटरी जाती है तो हल्का फुल्का लैग करते हैं, और 40% से बैटरी नीचे जाने के बाद आप दोनों पे जो PUBG है वो इतने बेहतर तरीके से नहीं खेल पाओगे। खैर बात करूं दोनों के ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो जायरो की सपोर्ट दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, जायरो हार्डवेयर बेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई ये जो राउंड है हमारे पिक्सल जो है विन कर देता है, हमारा जो एक्सपीरिया है वो विन करता है, क्योंकि एक्सपीरिया में एक तो आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पर आपको जो है ना 50% डिस्प्ले से काम चल जाएगा, 50% ब्राइटनेस से। इसके अलावा यहाँ पर जो ओवरऑल मुझे एक्सपीरियंस है वो सिर्फ डिस्प्ले की वजह से एक्सपीरियंस में ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अदर देन यहाँ पर कोई खास जो है ना मुझे फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि अगर आप छोटी स्क्रीन से जो है सेटिस्फाई हो, छोटी स्क्रीन से खेल सकते हो PUBG, तो हमारा जो पिक्सल 3 है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, आपको एक्सट्रीम पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम प्ले प्रोवाइड कर देता है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।